नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक दूरवा से यानी कि संस्कृत से हम पढ़ने वाले हैं 9वां पाठ, जिसका नाम है मद परिणामः, यानी कि अहंकार का, मद का, अभिमान का परिणाम। तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में पूरे पाठ की रूपरेखा दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है नवमः पाठः मद परिणामः। इसका अर्थ जानते हैं। संस्कृत साहित्य कथा साहित्य से सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की सुदीर्घ परंपरा यानी कि बड़ी परंपरा वर्तते है। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की सुदीर्घ यानी बड़ी लंबी परंपरा है। कथाः प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कथाएं प्रायः यानी अधिकांशतः उपदेशात्मिका यानी उपदेश देने वाली होती हैं। भवन्ति यानी होती हैं। एतासु सरल रीत्याः जीवनस्य उपयोगिनः विचारा व्यक्ता भवन्ति। एतासु यानी इनमें सरल तरीके से जीवन के उपयोगी विचारों को व्यक्त किया जाता है या व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। कहा गया है कि श्री विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ कथा पुस्तक है। आगे लिखा है अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदः मित्रप्राप्तिः काकोलुकीयं लब्धप्राणाशा अपरीक्षित कारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। तो इस पुस्तक के अंदर 5 तंत्र हैं, यानी कि मित्र भेदा, मित्र का भेद, मित्र प्राप्ति, मित्र को प्राप्त करने का तरीका, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणाशा और अपरीक्षित कारकश्चेति। तो इनमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पंचतंत्राणी संति, इस प्रकार से 5 तंत्र हैं इस पुस्तक के अंदर, जो पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होंगे। आगे लिखा है मद परिणामा इतियम कथा लब्ध प्राणाशा तंत्रात् संकलिता वर्तते। मद परिणाम नाम की जो कथा है वो लब्ध प्राणाशा तंत्र में संकलित है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि पंचतंत्र में 5 चैप्टर यानी कि 5 स्कंध हैं, उसके अंदर ये कथाएँ संकलित हैं। तो लिखा है अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेशति तिरस्कारस्य दुष्परिणाम कथा रूपेण वर्णितोस्ति। तो लिखा है कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अहंकारवशात्, अहंकार के कारण, सदुपदेश, अच्छे उपदेश का, तिरस्कारस्य, तिरस्कार का, दुष्परिणाम कथा रूपेण, कथा रूप में वर्णितोस्ति, वर्णित है। यानी कि इस पाठ में बताया कि हमारा जो हित चाहते हैं, अच्छा सदुपदेश है, उनका तिरस्कार करने का दुष्परिणाम क्या होता है, ये कथा रूप में हमें इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। लिखा है कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारा प्रतिवसति स्म। यानी कि किसी नगर में, कस्मिंश्चिद यानी किसी, अधिष्ठाने यानी नगर में, उज्ज्वलको यानी उज्ज्वलक, नाम रथकारा प्रतिवसति स्म, उज्ज्वलक नाम का रथकार रहता था किसी नगर में। आगे लिखा है स चातीव दारिद्र्योपहतश्चिंतितवान। यानी कि स यानी कि वह, चा यानी अतीव, अतीव यानी बहुत ज़्यादा, तो च अतीव यानी बहुत ज़्यादा, दारिद्र्योपहतश्च चिंतवान गरीबी से परेशान होकर, चिंतितवान यानी सोचा, उसने बहुत गरीबी से परेशान होकर सोचा। अहो धिगियम दरिद्रतास्मद ग्रहे, बहुत धिक्कार है इस दरिद्रता, इस गरीबी को इस घर में। यथा सर्वोपि जना स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति, जैसे कि सभी लोग अपने अपने कर्म में स्थित रहते हैं और मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई कार्य नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, ऐसा उसने सोचा। अस्मदीया पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठानेर्हति, मैं फिर से व्यापार करने के लिए समर्थ नहीं हूँ इस नगर में, अब नहीं हो सकता, इसीलिए उसने सोचा कि मुझे नगर से निकलना चाहिए। यथा सर्वलोकानां चिरंतश्चानुर्भूत भूमिका ग्रहा संति, सभी प्रकार की चिंताओं का उद्भूत ये घर है, घर में रहते हुए कुछ हल नहीं हो सकता, इस प्रकार से उसने घर से निकलना ठीक समझा। मम च नात्र तत्किं मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तो उसने सोचा कि अब मेरा रथकारत्व से क्या प्रयोजन, यानी रथ बनाने वाला था वो, तो उसने बोला कि रथ बनाने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। लिखा है ना रथकारा, पहली लाइन में रथकार था, वो रथ बनाने वाला था। इति चिंतितवा, ये सोचकर वो देशान निष्क्रांता, देश से निकला। आगे कहा है यावत किंचित वनम गच्छति, जब वो किसी वन में गया, तावद तावद गहवराकार वन गहन मध्ये सूर्यास्तनमन वेलायाम
स्वयूथाद भ्रष्टाम प्रसव वेदनया पीड्यमानाम उष्ट्री अपश्यत। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत शाम का समय हो गया, गहन वन में जब उसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि प्रसव वेदना से पीड़ित, यानी कि गर्भावस्था प्रसव वेदना से पीड़ित, यानी कि एक प्रेग्नेंट पीड्यमानाम यानी पीड़ित, यानी उष्ट्रीम, उष्ट्रीम यानी कि ऊँटनी को उसने अपश्यत देखा। एक गर्भावस्था में जो ऊँटनी थी बहुत पीड़ित थी, बहुत दर्द से कराह रही थी, ऐसी ऊँटनी को उसने रथकार ने देखा, उज्ज्वलक ने देखा। सच दासेरक युक्ता मुष्टिम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखा प्रस्थिता। उस गर्भ यानी बच्चे से युक्त ऊँटनी को गृहीत्वा यानी लेकर स्वस्थानाभिमुखा अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया उस उज्ज्वलक नाम के रथकार ने। ग्रहम आसाद्य रज्जुम गृहीत्वा तामुश्रिकाम वबंध। घर पर आकर रस्सी से, रज्जु यानी रस्सी से, तो ग्रह आसाध्य यानी घर पर आकर, रज्जुम यानी रस्सी को, गृहीतवा यानी लेकर, ताम उष्ट्रिकाम यानी उस ऊँटनी को, बबंध यानी बांध दिया। तो घर पे आकर उसने एक रस्सी लेकर ऊँटनी को बांध दिया। ततश्च तीक्ष्णम परशुमादाय तस्याः पल्लवा नयनार्थम पर्वतैक देशम गता। तो उसके बाद ततश्च यानी उसके बाद तीक्ष्णम परशुमादाय एक पैने फरसे को लेकर, तीक्ष्णम यानी पैने, परशु यानी फरसे को, परशुम आदाय यानी लेकर, तस्याहा उसके लिए, पल्लवा नयनार्थम पत्ते लेने के लिए, पर्वतैक देशम गतः वह पर्वत देश में यानी पर्वत के क्षेत्र में गया कि पत्ते लाऊं और इसको खिला सकूं ऊँटनी को, भूखी थी वो। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप। तो तत्र च वह नूतनानि यानी नए, कोमलानि यानी कोमल, बहूनि यानी बहुत सारे, पल्लवानि यानी पत्तों को, छित्वा यानी कि तोड़कर काटकर, शिरसि समारोप्य सिर पर धारण करके, सिर पर रखकर, गठरी बनाकर, तस्याग्रे निचिक्षेप उसके आगे उसने डाल दिए। ले आया वो बहुत सारे पत्ते तोड़कर। तो तया च तानी शनैः शनैर भक्षितानि। उन पत्तों को उसने शनैः यानी धीरे, शनैः यानी फिर से धीरे, तो भक्षितानि यानी खा लिया। तो तया च उसके द्वारा, तया यानी किसके द्वारा, ऊँटनी के द्वारा, तया च उसके द्वारा, तानी यानी उनको, किनको, पत्तों को, शनय यानी धीरे, शनय यानी धीरे, भक्षितानि खा लिया गया। तो उस ऊँटनी के द्वारा उन पत्तों का धीरे धीरे भक्षण कर लिया गया। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद अहर्निशम पीवर तनुरुष्ट्रीम संजाता। तो उन पल्लव भक्षण यानी पत्तों को खाने के प्रभाव से, अहर्निशम दिन रात उन पत्तों को खाते रहने से, रसमयी पत्तों को खाते रहने से, विटामिन प्रोटीन युक्त पत्तों को यानी कि पौष्टिक पत्तों को खाने से क्या हुआ, पीवर तनुरुष्टि संजाता। उस ऊँटनी का शरीर जो है हृष्ट पुष्ट हो गया, वो बलवान हो गई, उसकी थकान मिट गई, यानी कि उसमें एनर्जी आ गई, वो ऊर्जावान हो गई। तो सोपी दासेर को महानुष्टा संजाता। और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा जिसको कहा है दासेरा कहा, यानी दासेरा का यानी कि ऊँटनी का बच्चा, महानुष्टा यानी महान ऊँट, संजाता यानी हो गया। तो इस प्रकार से उस ऊँटनी का बच्चा भी जो है महान ऊँट बन गया, बड़ा ऊँट बन गया और शक्तिशाली ऊँट वो बन गया। आगे लिखा है ततः स नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुम्बम परिपालयति। तो तथा यानी उसके बाद, नित्यमेव यानी रोज के रोज, नित्यम एव दुग्धम गृहीत्वा दूध लेकर, किसका, ऊँटनी का दूध लेकर, स्वकुटुम्बम परिपालयति वो अपने कुटुंब का परिपालन करने लगा, वो अपने घर का, परिवार का पालन उस ऊँटनी के दूध से करने लगा। ये लिखा है। आगे क्या होता है, अथ रथकारेण वल्लभत्वाद दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा। उसने उस ऊँटनी के बच्चा जो था, महान ऊँट जो बन गया था, उसके गले में ग्रीवा पर महती घंटा, एक बड़ा घंटा, प्रतिबद्धा बांध दिया। जिससे कि जो होते हैं ना लोग जानवरों के गले में घंटे बांधते थे, जिसके चल के आते हैं तो आवाज़ आ जाती है उनकी, तो ऐसे उसने घंटा बांध दिया उसके गले में। पश्चात रथकारो विचिंत्यत अहो किमन्यैर दुष्कृत कर्म भी यावन ममय देवोष्ट्र परिपालनदस्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम। तो उसके बाद उसने विचार किया कि मेरा कुटुंब जो है अब भव्य हो जाएगा, भव्य हो गया है ये ऊँटों को पालने से। तत्किमन्ये व्यापारेण, तो फिर व्यापार करने से क्या, एवं विचिंत्य गृहमागत्य प्रियामाह। तो इस प्रकार से ऐसा सोचकर घर आकर उसने विचार किया, कहा अपनी पत्नी से, प्रिया यानी पत्नी से, अपनी पत्नी से कहा, भद्रे समीचीनोयम व्यापार, हे भद्रे, हे प्रिय, ये व्यापार समीचीन है, अच्छा है। तब सम्मतिश्चेत कुतोपि धनिकाद किंचित द्रव्य मादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभ ग्रहणाय।
तो अपनी पत्नी से क्या बोलता है कि किसी मैं गुजरात देश जाता हूँ, गुर्जर देश यानी गुजरात देश, और वहाँ से कुछ धन देकर धनिक लोगों को कुछ धन लेकर और वहाँ से ऊँटनी ले आता हूँ। और तावत वे तो यत्नेन रक्षणीयो, और उनका यत्न से रक्षण करूँगा। और यावद अहम परामुष्टिम नीतवा, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी लेकर आता हूँ, यावद यानी जब तक, अहम यानी मैं, परा यानी दूसरी, उष्टिम यानी ऊँटनी को, नीतवा यानी लेकर आता हूँ, समागच्छमि तुम ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को कह देता है और बोलता है कि चलो अब मैं ऊँटनी लेने जा रहा हूँ। ततश्च गुर्जर देशम गतवोष्टीम गृहीत्वा स्वगृहम आगता। इस प्रकार से वो गुजरात गया और ऊँटनी को खरीद के गुर्जर देशम गत्वा, गत्वा यानी जाकर, ऊष्ट्रीम गृहीत्वा यानी ऊँटनी को ग्रहण करके, लेकर, खरीद कर, स्वगृहम आगता अपने घर पे आ गया। किम बहुना बहुत क्या, तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा ऊष्ट्रा करभाष्य सम्मिलिता, उसके द्वारा उसके पास बहुत सारे ऊँट जो है सम्मिलित हो गए, उसको बहुत सारे ऊँट मिल गए। तो ततस्तेन महदुष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृता। तो इस प्रकार से ऊँटों की रक्षा के लिए उसने एक रक्षा पुरुष रख लिया, क्योंकि बहुत सारे ऊँट उसके पास हो गए। तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या करभमेकं प्रयच्छति, और हर वर्ष की वृत्ति के तौर पर वो एक ऊँट जो है वो उसको दे देता हूँ रक्षा पुरुष को। प्रतिवर्षम अन्यच्चा हर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और उसको दूध भी मिलता, जो रक्षा पुरुष है उसको दूध भी प्राप्त होता। इस प्रकार से रक्षा पुरुष का गुजारा चलने लगा। आगे लिखा, एवं व्रतकारोपि नित्यमेवोष्ट्री करभ व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। इस प्रकार से रथकार भी नित्य ऊँटनियों का व्यापार करते हुए बहुत सुख से रहने लगा, वो ऊँटनियाँ बेचने लगा। अतते दासेरका अधिष्ठानोपवनाहार्तम गच्छन्ति, और उसके जो दासेरक यानी दासेरका यानी कि जो ऊँट के बच्चे थे, ऊँट थे, वो भी अधिष्ठानोपवनाहार्तम यानी नगर के उपवन में जाने लगे, आहार के लिए, आहारार्थम गच्छन्ति आहार के लिए जाते थे। तो वल्ली यथेच्छया भक्षयित्वा, कोमल वल्लियों को, पत्तों को खाकर, महती सरसी पानीयम पीत्वा, अपने सरस पानी, अपने लिए सरस पानी को पीकर, सरस यानी रस से युक्त ठंडे मीठे जल को पीकर, सायं तन समये मंदम मंदम लीलया गृहम आगच्छन्ति, यानी कि सायकाल होने पर धीरे धीरे लीला करते हुए वो ऊँट अपने घर आ जाते। सचा पूर्व दासेरको मदाति रेकात पृष्ठे आगत्य मिलती। लेकिन जो पुराना वाला ऊँट था, जो पहली ऊँटनी का बच्चा था, वो कुछ अभिमानी था, उसको लगता था कि मैं सबका राजा हूँ, सबका लीडर हूँ, क्योंकि वो पुरानी ऊँटनी का बेटा था और सबसे बड़ा भी था इन सब में। तो मदाती रेकात पृष्ठ, वो सबसे अलग जाता, उसके गले में घंटा भी बंधा हुआ था। तो ये सोचता कि मैं इन सब में सबसे महान हूँ, मेरे गले में ये घंटा है, इनके में तो किसी में के में भी नहीं है। तो मदाती रेकात पृष्ठे आगत्य मिलती, तो बाद में उनसे आके मिलता, अलग जाता, वो सबसे अलग रहता। ततस्तय कलभैर विहितम, तो उनमें जो है एक निर्णय हुआ, अहो मंदमतिरयम दासे रको यथा यूथाद भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादयन ना गच्छति, कि अहो, वो सोचता है कि मेरे पास तो ये घंटा है जिसको बजाते हुए मैं जाता हूँ, यदि कस्यापि दुष्ट सत्व से मुखे पतिष्यति तन्नूनम मृत्युम वापस्यति। तो वो लोग बोले कि तुम्हारे गले में ये घंटा बंधा हुआ है, इसका नुकसान है कि तुम ग्रुप में से अलग हो जाते हो, तुम यूथ में से भ्रष्ट हो जाते हो, और क्या होता है कि यदि किसी दुष्ट ने तुमको देख लिया, उसके मुख में तुम चले गए, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुख में चले गए नहीं, शेर वगैरह किसी जंगली जानवर ने, शिकारी जानवर ने अगर देख लिया घंटा बजाते हुए तुम जा रहे हो, अकेले हो, तो पकड़ के तुम्हें खा लेगा, इसलिए तुम इतना अभिमान मत करो। अत तस्य तद्वनम गाह मानस्य कश्चित सिंहो घंटार मावाकर्ण्य समायता। लेकिन उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और हुआ क्या, जिसका डर था कि अत तस्य तद्वनम गाह मानस्य, कि वो कहते हैं कि कोई एक सिंह तुम्हें मिल गया तो घंटे की वजह तुम्हें पहचान लेगा और खा लेगा। तो यदावलोक कहती, अब आगे होता है कि तावत दुष्टि दासेर काणाम यूथम गच्छति, वो जो ऊँट था वो दासेरको यानी ऊँटों के ग्रुप में चलता, यूथ में गच्छति। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडां कुर्वन् चरण्यावतिष्ठति तावदन्य दासेरका पानीयम पीत्वा स्वगृहं गता। तो एक बार क्या हुआ कि इस प्रकार से उन्होंने समझा तो दिया, लेकिन वो अपने अभिमान में युक्त था। तो एक बार जो बोले कि सारे के सारे ऊँट जो है वो पानी पी के, खाना खा के वापस आ गए। अब लेकिन हुआ क्या, सोपि वनान निष्क्रम्य यावत दिशो अवलोकयति तावन कंचन मार्गम पश्यति वेत्ति च, यानी कि
वो जो है वन में घूमते हुए दूर चला गया, जो पहला वाला ऊँट था उस अभिमान में अपने गले में घंटा बंधा हुआ, उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। यूथाद भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत शब्दम कुर्वाण्य वात किंचित दूरम गच्छति, और मंद मंद स्वर करते हुए धीरे धीरे वो थोड़ा सा दूर चला गया। तावत तच्छब्दानुसारी सिंहोपि क्रमम कृत्वा निर्भृतोग्रे व्यवस्थिता, और उसका क्रम यानी पीछा करते हुए कोई सिंह आ गया उस घंटे की ध्वनि को सुन के। ततो यावद उष्ट्रा समीपमागता, और ऊँट के समीप आ गया। तावत सिंहेन लंबयित्वा ग्रीवायाम गृहीतो मारितश्च, और उसकी लंबी ग्रीवा पर प्रहार करके, गले पर प्रहार करके उसको मार दिया। अतो हम ब्रवीमि, इसीलिए कहा है, सताम वचन मादिष्टम मदेन न करोति यह, यानी सताम यानी अच्छे, सदा हमारे लिए सदुपयोगी, वचनम आदिष्ट जो हमारे लिए अच्छे वचन आदिष्ट किए गए, आदिष्ट दिए गए, मदेन न करोति यह जो मद यानी अभिमान के कारण उनको नहीं करता, उनका पालन नहीं करता। स विनाशम वापनोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम, वो शीघ्र ही उस गले में घंटी वाले ऊँट की तरह विनाश को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में कहा है सताम वचनम आदिष्ट मदेन ना करोति यह, जो हमारे लिए हितकारी वचन होते हैं, जो हमें बड़ों के द्वारा दिए गए हैं, जो मदेन ना करोति है, जो अभिमान के कारण उनका पालन नहीं करता, जो हमें आदिष्ट वचन है, उसका क्या होता है, सब विनाशम वापनोति, वो विनाश को प्राप्त करता है, घंटोश्रेव सत्वरम, उस घंटे वाले ऊँट की तरह। इसीलिए हमें जो वचन दिए गए हितकारी वचन हैं उनका पालन करना चाहिए, और अभिमान के कारण उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इस पार्ट से ये सीख मिलती है, ये कहानी थी। ये पार्ट यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके बाद शब्दार्थ दिए, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, और इसके बाद पदच्छेदा, शब्दों को तोड़कर यहाँ पर पदच्छेद करके दिया गया है कठिन शब्दों को, जो कि पाठ के अंदर आए। एक बार इनको देख लेते हैं, शब्दार्थ तो आप पढ़ लेंगे, इन पदच्छेद को देख लेते हैं। कस्मिश्चित अधिष्ठाने, तो कस्मिश्चित धन अधिष्ठाने, किसी नगर में, अधिष्ठाने यानी नगर में। इसके बाद है दारिद्र्योपहतश्चिंतितवान, तो इस पर ये 3 पार्ट में टूटेगा। दारिद्र्य उपहतः चिंतितवान, तो यहाँ पे दारिद्र्य और उपहता में तो गुण संधि हो गई, ओ का स्वर बन गया, और हतः चिंतितवान विसर्ग के साथ चा का मेल हुआ तो श बन गया, विसर्ग संधि हो गई। धिग इयम, तो धिक धन इयम, ये व्यंजन संधि है, का ग बन गया है, का से ई का मेल हुआ। तो इस प्रकार से आप इन सबको देख सकते हैं, इनमें संधियाँ हो गई हैं, शब्दों के पदच्छेद कर दिए हैं टूटने के बाद, कैसे किस प्रकार से। और यहाँ पे आगे उनके शब्दार्थ आप देख लेंगे तो इनके मीनिंग भी समझ जाएंगे। इस प्रकार से पाठ जो है संपूर्ण होता है। अब आगे हम इनके एक्सरसाइज यानी कि पाठ की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास को देखते हैं। लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है रथकारस्य नाम के मासीत, रथकार का नाम क्या था? उत्तर है उज्ज्वलक, कहा उज्ज्वलक था। दूसरा प्रश्न, रथकारः वने काम अपश्यत, रथकार ने वन में किसको देखा? उष्ट्रीम यानी ऊँटनी को। महती घंटा केन प्रतिबद्धा, महान घंटा किसने बांध दिया? रथकारेण, रथकार के द्वारा बांध दिया गया। का महान उष्ट्रा संजाता, कौन महान ऊँट बना? दासी रखा यानी ऊँटनी का बच्चा। पांचवा प्रश्न, रक्षा पुरुष से प्रतिवर्षम का वृत्ति, रक्षा पुरुष की हर साल की वृत्ति क्या थी? करभमेकम यानी कि एक ऊँट। इसके बाद जो है एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। पहला प्रश्न, उज्ज्वलका कहा काम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थिता, उज्ज्वलक किसको लेकर अपने स्थान की ओर वापस आ गया? तो उत्तर है उज्ज्वलका उष्ट्रीम गृहीत्वा, उज्ज्वलक जो था वो ऊँटनी को लेकर स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थिता, अपने घर की ओर वापस आ गया। दूसरा प्रश्न है रथकारा पर्वत देशे किमर्थम गता, रथकार पर्वत देश किस लिए गया? तो उत्तर है रथकारः पर्वत देशे पल्लवा नयनार्थम गता, तो रथकार पर्वत देश पल्लव यानी कि पत्ते लेने के लिए गया, ऊँटनी को खिलाने के लिए, है ना। चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है दासे रकाहा आहारार्थम कुत्र गच्छन्ति, ऊँट जो ऊँट थे वो आहार के लिए कहाँ जाते थे? तो दासे रकाहा आहारार्थम, ऊँट के बच्चे आहार के लिए प्रतिष्ठानोपवनम गच्छन्ति, नगर के उपवन में जाते थे। अस्याह कथाया सारः का, इस कथा का सार क्या है? या मद परिणामेन, जो अभिमान के कारण सताम वचनम आदिष्ट, अच्छे वचनों का पालन नहीं करता, पालनम न करोति, पालन नहीं करता, सह घंटोष्ट्र इव सत्वरम विनाशम वाप्नोति, वह घंटे वाले ऊँट की तरह शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है।
इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संपूर्ण होते हैं। नीचे अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, वो हमें नहीं करने हैं, परीक्षा में नहीं आते बिल्कुल भी कभी भी। आगे यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियां मिलाना है। पहला है जना सुकर्मण्येव रतस्तिष्ठति प्रसव वेदनया पीड्यमाना रज्जुम गृहीत्वा उष्ट्रिकां बबन्ध दासेरक ग्रीवायां महती घंटा प्रतिबद्धा यूथाद भ्रष्टा दासेरका मंदमती। इसके बाद पांचवा प्रश्न है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के आगे आम लिखिए और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखिए। तो 5 दिए हमको। पल्लव भक्षण प्रभावात पीवर्तनो रुष्टि संजाता, पत्तों को खाने के प्रभाव से जो ऊँटनी थी वो बलवान हो गई, हृष्टपुष्ट तन वाली हो गई। आम, इसका उत्तर है आम यानी हाँ। दूसरा है उज्ज्वलकः नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा, उज्ज्वलक रोज दूध लेकर स्वकुटुंबम परिपालयति, अपने कुटुंब का परिपालन करता था। आम, उत्तर है आम। तीसरा है उज्ज्वलकेन महदुष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृता, उज्ज्वलक ने अपने ऊँटों की महादुष्ट्र यूथम, महान ऊँटों के ग्रुप यानी यूथ की रक्षा के लिए कृत्वा रक्षा पुरुषो धृता, एक रक्षा पुरुष रख लिया, एक गार्ड रख लिया। आम, उत्तर है आम। चौथा यूथात भ्रष्टा दासेर का घंटाम बादयन्ना न गच्छति, तो ग्रुप से भ्रष्ट हुआ जो ऊँट था वो घंटे को वादन करते हुए नहीं जा रहा था, घंटे का वादन करते हुए जा रहा था अभिमान के कारण, है ना। तो इसमें लिखा न गच्छति, तो इसका उत्तर है ना यानी नहीं, ऐसा नहीं था, वो घंटे का वादन करते हुए जा रहा था। पांचवा है कश्चित सिंहो घंटार मवाकर्ण्य समायता, किसी सिंह ने घंटे की आवाज़ से उसको प्राप्त कर लिया ऊँट को। उत्तर है आम, हाँ। अंत में एक सिंह ने प्राप्त कर लिया था और मार दिया था। इसके बाद व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है 6वें नंबर से, वो हमें नहीं करने। अलग से व्याकरण खंड में हम जो है व्याकरण के प्रश्न करेंगे, उसमें संपूर्ण व्याकरण आ जाएगी परीक्षा के लिए उपयोगी। ये पाठों की व्याकरण हम नहीं करेंगे अलग से, उसमें सब कुछ सम्मिलित होगा जो भी आवश्यक होगा आपके लिए व्याकरण खंड का अलग से। इस प्रकार से ये पाठ जो है संपूर्ण होता है। धन्यवाद।